फ्राइडे है कि नहीं अभी देखना होगा। तो चलिए देखते हैं। एनीवे बहुत डिस्कशन करने से कुछ होने वाला नहीं है। पहले तो हम एक स्क्रीन में क्वेश्चन शेयर करते हैं जो आपको भेजा है। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि क्या ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। पहले आप देखेंगे कि यह किस रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है, किस वेरिएबल का फंक्शन है, कोई बताएगा? वन वेरिएबल। किस वेरिएबल का है? जब किस वेरिएबल का बोला जाएगा तो किसी कोई नाम बोलेंगे, फलाना वेरिएबल एक्स वेरिएबल का है। अब ये जो आपने एक्स पहचाना वो कहां से पहचाना? यहां भी एक्स लिखा है, यहां से पहचाना, या यहां एक्स लिखा है यहां से पहचाना, या यहां एक्स लिखा है इससे पहचाना? सर जो पी एक्स है सर, पी ऑफ एक्स नहीं, पी ऑफ एक्स को देख करके अगर आप कहेंगे कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो आप गलत हैं, भ्रम में हैं। ठीक है सर, जो एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं अलग अलग, उनसे देखिए। हमें हमेशा यही देखना है कि हमारा फंक्शन जो वैल्यू चेंज कर रहा है किसके चेंज होने से चेंज हो रहा है। हमारे फंक्शन की वैल्यू जो अलग अलग आ रही है वो किसके चेंज होने से हो रही है? जिसके चेंज होने से होगी उसी का वो फंक्शन होगा। ये आप लोग मैथमेटिक्स के हैं, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर यहां पर y लिख दिया जाए, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 6/5 y, या यहां पे हम लिख दें y, सपोज करिए यहां भी y लिख दें, यहां भी y लिख दें, तो आप कहेंगे क्योंकि यहां लिखा है y इसलिए ये y का फंक्शन है। फंक्शन यहां से नहीं डिफाइन होता है, ये तो फंक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है, एक पॉइंट वैल्यू। ठीक है, यहां पे हो सकता है कोई रियल नंबर हो, यह जो x है यह एक रियल नंबर है, और ये जो x है यह रियल नंबर का सेट है। तो जब बहुत सारी वैल्यूज रहेंगी तब हम उसको फंक्शन बोलेंगे, किसी एक वैल्यू के लिए फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो पहले तो ये x का फंक्शन है। बाय द वे यहां पे सफिक्स में लिखना चाहिए x। अब प्रश्न है कि क्या ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है? तो आप कैसे चेक करेंगे? 8 करने पर सब 1 सब वैल्यू 7 8 9 आप पहले इस फंक्शन की सारी वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। इस फंक्शन की कितनी वैल्यूज हैं जो आप ये फंक्शन कितनी सारी वैल्यूज दे रहा है, कितने सारे एक्स ले रहा है? ठीक वैल्यू से दे यार, इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है एंड जीरो एल्सवेयर। ठीक है, तो ये फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू सभी रियल वैल्यू ले रहा है, लेकिन इस फंक्शन की उन सारे रियल वैल्यूज के लिए इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, जो कि 7 8 और 9 नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन तो हमारा इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा है, लेकिन हम फंक्शन की वैल्यू पा केवल कहां रहे हैं? 7 8 9 पर। तो अब आप 7 8 9 पे निकाल के देख लीजिए कि क्या हर वैल्यू पर px की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1 हो रही है कि नहीं? यस सर। तो आपने 7 रखा तो हो गया 1/5,
It is so P7 मेरी बात नहीं क्लियर हो रही है? P8 P8 मतलब यहाँ ये P और यहाँ पर 8 रख दिया। अब हम P8 की वैल्यू पाएंगे, कहां से पाएंगे? इसमें 8 रख देंगे तो कितना हो गया? P8 2/5. whether it is 0 to 1 lies between 0 to 1 or not. Yes, sir. Yes, sir. Sir, yes, sir. Yes, sir. ओके P9 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो हम कहेंगे Px lies between 0 to 1 for every x, क्योंकि बाकी के लिए उसकी वैल्यू क्या आ जा रही है? 0 आ जा रही है। P20 0, P20.2 0, P7.5 0. So for every value of x, your function Px is getting a value between 0 to 1. तो दो शर्तें हमने कल आपको बताई थी प्रोबेबिलिटी फंक्शन होने के लिए। पहली शर्त फुलफिल हो गई, दूसरी शर्त हमने क्या बोला? सर सम सबका 1 के इक्वल होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं? नहीं है सर। यस सर। नहीं नहीं होगा सर। नहीं हो रहा है क्योंकि 1/5 प्लस 2/5 प्लस कितना? 5 सॉरी 3/5 3/5. तो आपका हो गया 6/5। सो इट इज कमिंग टू बी मोर देन 1। इसलिए यह मैथमेटिक्स का फंक्शन है, यह प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं है। यह वेरिएबल रैंडम वेरिएबल नहीं कहलाएगा अब। क्यों? क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल अगर होता तो इसका फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता। ठीक है? Yes, sir. अब आप पढ़ोगे, अब आगे, और मैं उस पे चल रहा हूं शेयर करने जो कल मैं आपको दिखा रहा था। गूगल स्टॉप राइटिंग वाले से प्रेजेंट नाउ, कोई अभी क्लिक किया था फिर उनका दिखा नहीं रहा वेटिंग में। हाँ, अब आप दूसरा क्वेश्चन बोलिए क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं, कोई बोल दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? Yes, यस sir. सर। अच्छा अच्छा, कोई सेकंड क्वेश्चन बोलिए, कुछ था ना? Px Px is equal to is equals to x by 21. x by 21. For x हम्म for x हम्म 1 2 3 4 5 6. हाँ 3 4 5 6। Yes sir. 1 2 3 4 5 Hello. 6. Sir 1 2 3 4 5 अच्छा 6. 1 Sir x 2 की 3 4 5 6 sir x की वैल्यू। 1 2 3 है ना, 1 से लेके 6 तक है। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके 1 2 ये कितने डाट लगाए जाते हैं कंटिन्यूएशन में? 3 डॉट्स। 3 dot. कभी ध्यान दिया है? आप लगाते हो, ध्यान देते हो प्रोग्रामिंग में इसको? ध्यान दिए हैं। ये सर प्रोग्रामिंग में ध्यान दिए थे सर। प्रोग्रामिंग में दिए हैं तो बाकी अच्छा
चेक करना है कि है कि नहीं। अब आप इसका मैक्सिमम 6 हो सकता और फिलहाल इस केस में वन हो सकता है 6/21 के बीच में, जो हमेशा लाइज बिटवीन 0 to 1 होगा। और जो बाकी रियल नंबर है इस फंक्शन के, यहां अदरवाइज भी लिखा होगा। ये आप लोग जल्दी लिखते नहीं हैं। अब बाकी जो है उसके लिए इस लाइज बिटवीन अब हमें दूसरा कंडीशन दे दो, किसको? px को। और ये कैपिटल एक्स होता है कि स्मॉल एक्स? ये कुछ भी लिखा जा सकता है। हाँ, स्मॉल सर। क्यों भाई, आवाज जा रही है? यस सर, स्मॉल। कैपिटल की स्मॉल, कुछ भी? स्मॉल। हाँ, फंक्शन में ये लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक नंबर डिनोट करता है। कोई रियल नंबर, ये स्पेसिफिक रियल नंबर को डिनोट करता है। लेकिन वेरिएबल का नोटेशन में हम कैपिटल लिखते हैं। कि अब ये 1 आ रहा है कि नहीं, ये देखना है। तो अब इसकी हर जगह वैल्यू 0 है। वैल्यू कहां मिल रही है? इन्हीं के ऊपर मिल रही है। अब जब आप इसको निकालोगे तो कितना होगा? 1/20, 2/21, 3/21, 4/6 और इसे ही 1। n is equals to 1, n into first 6 नेचुरल नंबर का सम। ठीक है, तो 6 into 7/2 means 21, तो 21/21 1। तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। अब इस फंक्शन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब तीसरा क्वेश्चन, यह डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि कंटिन्यूअस? डिस्क्रीट सर। ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसलिए कि ये जो वैल्यूज ले रहा है ये डिस्क्रीट पॉइंट पे ले रहा है। हम काउंटेबल सेट है इसके पॉसिबल वैल्यूज का, तो हम कहेंगे कि ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू अब देखिए, ये आपसे कंटिन्यूअस रेंज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि डिस्क्रीट की? कंटिन्यूअस रेंज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। और कहां से कहां तक? 0 से 4 तक। नो, 0 से 4 नहीं सर 4 से सर जितना नीचे है सर, माइनस इन्फिनिटी से सर। माइनस इंफिनिटी टू 4। ठीक है, अब अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाएं ग्राफ, तो ये 12 की नहीं होगा, यही होगा। बोलिए, हिस्टोग्राम कैसे होगा भाई? अभी कल डिस्कस हुआ था।
ये जितनी भी फंक्शन की वैल्यूज होंगी ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेज होंगी, उठेंगी। ठीक है, ये है 1/21, ये है 2/21, ये है 3/21, ये है 4/21, ये है 5/21 और ये है 6/20 px। और बाकी सभी जगह प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है? 0 है। अब कोई पूछे कि -∞ से 4 तक की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जगह की प्रोबेबिलिटी तो 0 है, तो प्रोबेबिलिटी हमको मिलेगी कहाँ कहाँ? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अगर हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट पॉइंट पर है तो, ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो हम अब इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 और 2 और 3 और 4। कोई भी इसमें से हो तो x लेस देन 4 होगा। हाँ, अब सर कोई ज्वाइन होना चाहता है इसको सर, निकाल, अब चूंकि हाँ, कोई ज्वाइन होना चाहता है सर। ओके, सो अब इसमें से आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अब चूंकि आपका जो क्वेश्चन है कि x की वैल्यू लेस देन 4 हो, ये सारे कंडीशंस लेस देन 4 के लिए वैलिड है। तो आपने कहा कि चाहे ये हो अथवा ये हो या ये हो या ये हो। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं मैथमेटिकली, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 यूनियन x इज इक्वल्स टू 2 यूनियन x इज इक्वल्स टू 3 यूनियन x इज इक्वल्स टू 4। अब दिस इज इक्वल्स टू, अब x इज इक्वल्स टू 1 पे प्रोबेबिलिटी 1/6 है, x इज इक्वल्स टू 2 पे प्रोबेबिलिटी 2/6 है। हाँ, तो अब क्या कर दिया? तो ये हो गया सीधे सीधे आपका 4 3 7 2 9 1 10 10/16, सॉरी 21। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे प्रोबेबिलिटी फोर, तो आप क्या करेंगे? सीधे इस 4 पर जो इसकी वैल्यू है फंक्शन की वो बता देंगे। x इज इक्वल्स टू 4, क्या होगा? ये कट जा रहा है, इसको ये जुड़ी तो थी। ठीक है, अब देखिए इसी फंक्शन से एक फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसी फंक्शन से एक फंक्शन और बना सकते हैं। हाँ, उसको बोलेंगे CDF, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। पहले मिल गया है, कैसे पूरा साफ करेंगे, लेकिन साफ करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें की फिर से मुझे बनानी होंगी।
साइन हाँ ऐप है हाँ, उसमें लेकिन सर। लेकिन वो पूरा का पूरा खत्म कर देगा ना, अभी हमें इनको यूज यस करना सर, है। हाँ। सर न्यू पेज वाला देख लीजिए सर। अब देखते हैं। एनीवे अभी काम चलाने भर को है, हो सकता है वो पैड आ जाए अगले हफ्ते में, तो जैसे आपके बाकी टीचर पढ़ा रहे हैं हम भी उसी तरह से आपको पढ़ाएंगे। एनीवे तो अभी मैं क्या कह रहा था। हाँ, आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कभी पढ़े हैं कि नहीं, देखे हैं कि नहीं? पढ़े होंगे नो ना सर। बचपन में। हाँ, No, उसको मैं sir. एक एग्जांपल से दिखा रहा हूँ। हाँ, नहीं पढ़े हैं? एक्स फ्रीक्वेंसी, जैसे 10 नंबर पाने वाले 5 बच्चे थे, 15 नंबर पाने वाले 6 बच्चे थे, 20 नंबर पाने वाले 10 बच्चे थे, 30 नंबर पाने वाले 5 बच्चे थे। अब कोई आपसे पूछे कि क्लास में कितने बच्चे 20 नंबर से कम पाने वाले थे, ठीक है? तो आप क्या करोगे, इसको जोड़ोगे 10, 6, 5। कोई पूछे कि 15 से कम नंबर पाने वाले कितने बच्चे थे, 15 या 15 से कम, तो आप इसको जोड़ दोगे। अब मान लो कि ये संख्या बहुत बड़ी हो, ये टेबल बहुत लंबा हो और लोगों के इस प्रश्नों का जवाब देना हो कि संख्या बताओ लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स की फ्रीक्वेंसी बताओ। तो जब यहां पे 10 रखेंगे तो उत्तर हमारा क्या होगा, 5। जब यहां पे 15 रखेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, 11। 11। जब हम यहाँ पे 20 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 21। 21। जब हम यहाँ पर 30 रखेंगे x, तो हमारा आंसर क्या होगा, 26। 26। जब हम यहाँ पे 100 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 26। क्योंकि अगर ये रियल लाइन है, अगर ये रियल नंबर है, तो इसके अलावा बाकी जगह फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है, ठीक है? अब जब हम लोग इस फंक्शन को बनाते हैं, इस फंक्शन को, हाँ, ये फंक्शन क्या है, x इज इक्वल्स टू एक्स की बात करता है, ठीक है? अब हम ऐसा फंक्शन बनाए कि वो फंक्शन x लेस देन इक्वल टू एक्स की बात करें, ठीक है? तो उसको बोलते हैं कुमुलेटिव फंक्शन। इसी से आप पढ़े होंगे तो इसको आप ध्यान देंगे तो इसको बोला जाता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है? लेकिन जब आप मैथमेटिकली इसको पढ़ेंगे तो हम इसे संचयी बारंबारता, ठीक है? वही चीज अब संचयी प्रोबेबिलिटी, इससे फायदा बहुत सारा हो जाएगा। अगर हम ये फंक्शन निकाल लें तो प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन हम खट 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 बता देंगे, ठीक है? जैसे अभी हमने आपसे बोला था कि 0 से 4 के लेस देन 4 कितना होगा, तो हमने देखिए 1 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 4 का जोड़ा। अगर मान लीजिए यहां पे मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4.5, तो उत्तर क्या होगा भाई, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4.5, 0। क्यों? नो सर, लेस देन 4 पे जितना आया था उतना इसका भी होगा। जितना लेस देन इक्वल टू 4 पे आया था उतना रहेगा, क्योंकि इसके माइनस इंफिनिटी से 4.5 के रेंज में 4 जगह हमको प्रोबेबिलिटी मिल रही है, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 पर।
तो हम फिर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, चारों को जोड़ देंगे। ठीक है। अब अगर कोई फंक्शन ऐसा होता जो कि अब हमने किया क्या, इसको कन्वर्ट किया इस फंक्शन में, x इक्वल्स टू x में, लेस देन 4.5 वाले को कन्वर्ट किया इक्वल टू वाले में, तो चार जगह से हमने इक्वल टू निकाल करके जोड़ दिया। अब अगर हमको कोई फंक्शन ऐसा हम बना लिए होते तो हमको ये इस तरह के हर प्रश्नों का जवाब दे देता। जैसे अगर हम इसी में पूछें प्रोबेबिलिटी x लेस देन 100, तो आपका उत्तर क्या होगा? 21 सॉरी है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 100। कितना? 21 26 नहीं भाई, So 1. सिक्स तक की प्रोबेबिलिटी x लेस देन सर 6 तक की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे टू 6, One ही होगा। हाँ, तो कितना होगा? 1 होगा ना, क्योंकि इसी के पहले सब प्रोबेबिलिटी आपकी है, आप जोड़ोगे और इसका टोटल जोड़ फंक्शन का 1 हो रहा है, तो इस ये टोटल जब करोगे तो कितना उत्तर आएगा? 1। बात क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर यस सर भाई इस लेस देन को अब आप इक्वल टू में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा p x इज इक्वल्स टू 1 प्लस p x इज इक्वल्स टू 2 लाइक 6 तक। अब ये क्या है? p1 है, ये क्या है? p2 है। P1 मतलब यहाँ पे 1 रख दो, 21। P2 मतलब यहाँ पे 2/21, और ये आप 6 तक जाओगे तो 1 आ गया। मैंने कहा कि x लेस देन 100 में पूछता तो आपका उत्तर क्या होता? 1। अगर मैं पूछूं कि x लेस देन 500 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपका उत्तर क्या होगा? 1। अगर मैं पूछूं कि हाँ, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऐसा फंक्शन बना लें x लेस देन इक्वल टू एनी x, और अगर यहां पे इंफिनिटी रख दें तो इसका आंसर क्या होगा? 1 1। ठीक है। और देखा जाए कि जब ये फंक्शन हम बना लेंगे तो यह फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कि डिक्रीजिंग? सर जैसे- इंक्रीजिंग होगा लेकिन फिर सर इंक्रीजिंग नहीं करेगा वो। एक सीमा के बाद जा करके फ्लैट हो जाएगा, बना करके देखते हैं। ठीक है। हाँ, माइनस इंफिनिटी रहेगा उत्तर का, 0 हो इस जाएगा। x के पास माइनस इंफिनिटी रखेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। 1 अब हाँ, अब मान लीजिए कि हम इस फंक्शन को एक नए नोटेशन से डिफाइन करें, कैपिटल F तो अब आपसे हम कहें कैपिटल F इंफिनिटी, तो आपका उत्तर क्या होगा? 1 1। और अगर हम कहें कैपिटल F
माइनस इंफिनिटी, जीरो, जीरो, जीरो। जीरो सर। जीरो। अब आइए इस फंक्शन का कैपिटल एफ फंक्शन बनाया जाए। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जब आप ये फंक्शन प्रिपेयर कर लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब इसको और क्लैरिफाई करते हैं तो इसको बोलते हैं कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसलिए ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो हर जगह प्रोबेबिलिटी का मास हमको दिखता है पॉइंट पर, इसलिए इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब हमने कहा था कि इसका हम CDF बनाएं। क्लियर? थके नहीं है ना? नो सर। नो सर। ओके। आप भी लोग लिख उख रहे हैं कि खाली सुन देख रहे हैं तमाशा? लिख रहा हूँ सर। नहीं है। सर नहीं आ रही आपकी वॉइस। नहीं आ रही सर। ओके। Lost, you have lost network. ओके, अब आएगा। अब आवाज आ रही होगी? यस सर। यस सर। बीच में हमारा भी Yes, नेटवर्क sir. गायब हो गया था। ठीक ठीक है। ओके, तो हम ये फंक्शन बनाए। कौन सा फंक्शन बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं? CDF। अब मैंने उसको लिखा कैपिटल F स्मॉल x, और यह बताएगा हमको प्रोबेबिलिटी, ठीक है, किसकी? लेस देन इक्वल टू फॉर्म में। ठीक है, तो तोड़ेंगे। पहला लिखेंगे इफ वन। सर आपकी आवाज वापस ब्रेक हो गई, फिर से रिपीट करिए सर एक बार। ओके, हमने कहा आप स्क्रीन। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं दे रहा है। नहीं आ रही है इसके बाद।
स्क्रीन दिखा कि नहीं? अब देखिए आवाज आई। दिख रहा है। दिख रहा है सर। हाँ सर अब आ रहा है। अच्छा अच्छा। आह, मैंने कहा कि इसको बनाने के लिए हाँ हम करेंगे क्या कि पहले ये जो हमारा रैंडम वेरिएबल है इसके कंटिन्यूअस इंटरवल बनाएंगे। हमारा रैंडम वेरिएबल -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक शो कर रहा है, तो मैंने एक कंटिन्यूअस इंटरवल बनाया इसका लेस देन इक्वल टू 1। दूसरा बनाया लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 to 2। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। 2 3। अब आप कहोगे कि सर ये अपने मन से आप क्यों बना रहे हैं इस तरह से, तो हम अभी आपको बताते हैं। और इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि हम कितने इंटरवल बनाएंगे। यहां 3 4 फिर 4 5 7 इंटरवल 5 6 और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो हमने क्या पूरी रियल लाइन का को ग्रुपिंग कर दिया क्या इंटरवल में, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए हमको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है इस कंडीशन के लिए, यानी कि यहां पर हमको एक रियल नंबर लिखना है और वह रियल नंबर 1 से क्या हो, छोटा हो। और तब पूछना है हमको कि प्रोबेबिलिटी कितनी हुई। ठीक है, सपोज करिए कि मैंने इसमें का एक रियल नंबर लिया 0.2। अब मैंने यहां रख दिया, तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0.2 कितना हुआ? 0 0 लिख दीजिए। ठीक है, अब सोचिए कि 0.2 से बढ़ाते, 1 से छोटा रखते कुछ भी, तो यहां क्या उत्तर आता? यही आता कि कुछ और आ जाता? यही आता 0। 0 ही रहता। अब आइए इस इंटरवल में, इस इंटरवल में जब हम आए तो अब हमारा यहां का x कहां से कहां की वैल्यू लेगा? इक्वल टू 1 से लेकर लेस देन 2 का। अब सपोज करो कि मैंने यहां 1 रख दिया, तो हमारा यहां वैल्यू क्या आया? 1/21। 1/21। अब हमने 1.5 रख दिया, तो क्या आया? 1/21। हमने 1.99999999 रख दिया, तो क्या आया? वो भी सर 1.21। 2 रख नहीं सकते। तो अब यहां का इस फंक्शन का इस रेंज में वैल्यू क्या हो गया? 1/21। यहां पे क्या हुआ? तो अब आप जब यहां का देखोगे तो सोचोगे कि यहां का x 2 से 3 के बीच का है, तो 2 से 3 के बीच यहां का कोई वैल्यू ले लो। अब देखो यहां से इधर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? तो 1/21 प्लस 2/21, 3/21। तो 3/21। सर इसमें 2 से बड़ा और 3 से छोटे की बात कर रहा है, और तो इस पूरे रेंज का 1 को क्यों काउंट कर रहे हैं हाँ, हम तो लोग देखो इसमें? देखो यहाँ पे देखिए 2 से बड़ा कहीं इधर का पॉइंट हुआ, ठीक है,
अब इधर से लेस की प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो ये और ये दोनों जुड़ेगा कि नहीं? जैसे यहाँ पे आप लोगे 2 से बड़ा ना, केवल 2 ही रख दो तो कितना हुआ? x लेस sir. देन इक्वल टू 2, तो x बराबर 1, x बराबर 2, दोनों आ गए उसमें। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अब आप जब इस इंटरवल में जाओगे तो यहां आ गए, तो अब क्या होगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस, 6/21। फिर क्या होगा? 10/21। फिर क्या होगा? 15/21। और फिर क्या होगा? 15/21 के बाद 1 आ जाएगा सर। 1 नहीं, हाँ 1 आ जाएगा। कहाँ? तो 1। अब कोई पूछे F9 बताओ, तो अब आप इस फंक्शन से बताओगे कि इस फंक्शन से? ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है 9 से छोटी प्रोबेबिलिटी। तो उत्तर हो गया। देखेंगे कि 9 कहां आ रहा है इसमें, तो 9 इसमें आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में, तो 1। कोई पूछे F2.8 की वैल्यू बताइए, तो हम गए 2.8 में 3/21। 3/21। और F2, हाँ, और F2.8 का मतलब क्या हुआ कि हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इस चीज की, x लेस देन इक्वल टू 2.8। बात क्लियर हुई? Yes, sir. ओके। अब जो सर 2.8 का तो 3/21 ही होगा ना? 2.8 का 3/21 होगा। यस, ओके क्योंकि सर। 2.8 यहां से आएगा, या तो आप इन दोनों को जोड़ दो इसकी सहायता से, मास फंक्शन से, या तो कुमुलेटिव से जोड़कर यहां से डायरेक्ट इसमें जाओ, देखो किसमें आ रहा है, तो हाँ फंक्शन की वैल्यू रीड कर लो। सर 3/21 1 और 2 नहीं कर सकते हैं ना, जैसे 1/21 एंड 2/21 देन 3/21। हाँ हाँ, तो फिर इस फंक्शन का कोई उपयोग नहीं किया आपने ना, आपने तो इसी से निकाल दिया। इस फंक्शन का यूज हम बता रहे हैं कि क्या है। ठीक है, अब आइए इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए, ये मास फंक्शन का ग्राफ, कुमुलेटिव फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। हो गया। अब क्या बनाएंगे हम? एक फिर से एक्सिस लेंगे, x और fx,
अब देखिए ये जो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है कि डिस्क्रीट फंक्शन है? कैपिटल एफ एक्स देखने से बताइए, देख करके। कंटिन्यूअस है सर। Continuous, sir. Continuous. कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। डिस्क्रीट है सर। हाँ, सर एफएक्स की मतलब हर इंटरवल में एक फिक्स वैल्यू आ रही है तो नहीं तो फंक्शन उसे हमारा count- डिस्क्रीट है कि कंटिन्यू? देखिए ये फंक्शन डिस्क्रीट फंक्शन है और ये फंक्शन हमारा चलिए नहीं समझ में आता है तो बना के देखते हैं। अब देखिए एक यहां है 1 2 3 4 5। आप लोगों को कुछ मैथमेटिक्स में क्लियर हो जा रही है क्या? यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स हेलो, यस कह रहे हैं कुछ मैथमेटिक्स का विषय, चूंकि आप लोग मैथ के आदमी हैं, हमको तो बहुत मैथ नहीं आता है, हाँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि आपको भी क्लियर हो रही होंगी। Yes, sir. ओके, तो अब पहला है हमारा 1 से लेकर -इंफिनिटी तक। मान लीजिए कि इस लाइन पर हम -इंफिनिटी से चलते चले आए तो हर जगह एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 0। यानी कि हमारा ये फंक्शन लेफ्ट से लगातार बिना ब्रेक हुए कहां तक आया? 1 तक। 1 और हर जगह यूनिफॉर्मली एक ही वैल्यू लिया। कौन सी वैल्यू? 0 0 0 0। ठीक है। अब आते हैं 1 से 2 पर। ठीक है, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 1/21 1/21 तो कहीं यहां। और 1.5 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 1/21 1/1.99 पे कितनी है? 1/21 इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन 1/21. 0.1 पर इसकी कंटिन्यूटी भंग हो गई, डिसकंटिन्यूअस हो गया। किस पॉइंट पर? 1 x इज इक्वल्स टू 1 पर। लेकिन x इज इक्वल्स टू 1 से आगे और x इज इक्वल्स टू 2 के पहले तक फिर ये फंक्शन क्या रहा? कंटिन्यूअस रहा। कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यूअस। ओके। अब फिर आप चले 2 से 3 के बीच में, फिर क्या हुआ? 1/7 2/21। फिर 3 से 4 के बीच में, फिर 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। अभी नहीं, ये यहां से कट जाएगा। 5 to 6 यहां से जाएगा इंफिनिटी तक, ये यहां से कट जाएगा। इस फंक्शन को आप लोग मैथमेटिक्स में कौन सा फंक्शन बोलते हैं? स्टेप फंक्शन। जहां जहां डिसकंटिन्यूअस हुआ है वहां वहां कुछ हाइट होगी, है कि नहीं? यस सर। यस सर। ये हाइट जरा निकाल के देखिएगा, क्या यह हाइट ही इस पॉइंट पर x की प्रोबेबिलिटी है क्या? x इज इक्वल्स टू 1 पे हाइट कितनी है? 1/21 और x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/21 1/21 x बराबर 2 पे हाइट कितनी है?
1/7 हाँ 3 सर 3/21 x इज इक्वल्स by 3/21 x इज इक्वल्स टू 2 पर हाइट 2/20 देखिए x इज 3/21 x इज इक्वल्स टू 2a है, ये हाइट है जंप का, ठीक है। यहां से देखिए ना, यहाँ पे हाइट, यहां से आप देखोगे तो x इज इक्वल्स टू 2 का कितना मिलेगा 2/21, क्योंकि ये आपका 1/21 है, ये 1/21 है, तो ये आपका जंप हो गया, या आप यहां से निकाल दो कितना 3 सॉरी अरे राम ये था 0 1/21, तो 1/21, ये था 2/21, 2 पे कितना आ रहा है गैप 3/21 मैंने 2/21 आना चाहिए, गड़बड़ हो रहा है क्या? नो सर 3/21 ही करवाया आपने। नहीं तो गलत Yes, करवा sir. दिया ना कहीं गलती हो गया इधर से लिखने में। ये जो जंप होगा तो वही सर probability अगर होगी। हाँ सर अगर ऐड उसके बाद 1 पे कांस्टेंट आगे बढ़ेगा ना हाँ Yes, sir. भाई, ठीक है सर ठीक उसमें है, से सर माइनस कर देंगे सर, सबका एक 1/21 ही आ जाएगा ना सर। नहीं सर 1/21 सबका नहीं आएगा, बता रहे हैं। 1 to 2, ठीक है, 1 Yes, to sir. 2 में 2 1/21, ये 1/21 था, ठीक है। और 2 to 3 में 3/21 होगा ना प्रोबेबिलिटी यहाँ। हाँ सर वही है। अब वही तो है सर तो तब ये हाइट कितनी है 3/21 है। 3/20 3/21 माइनस 1/21 कितना हुआ 2/21 हुआ ना। ये जो जंप की वैल्यू आई ये कितनी आई 2/21, यहाँ पे निकालोगे तो कितनी आएगी 21 3/21, और यही हमारी प्रोबेबिलिटी है। सर उसको सर माइनस करेंगे ना हाँ सर। तो आप करो ना, यहाँ तक, ये यहाँ तक की हाइट कितनी है आपकी, ये 1/21 है, ये कितनी है 3/21 है। हाँ तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगी 2/21, ठीक है। यहाँ 6/21 होगा, ये हम दूरी बड़े बराबर बराबर दिखाए हैं। हाँ यहाँ क्या होगा 6/21, और जब इस जंप को आप निकालोगे तो 3/21। बात क्लियर हुई? हाँ हेलो, यस सर ठीक है। तो अब आप बाकी क्वेश्चंस जो आपके इसमें है उनको करिएगा, उसमें से कुछ का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाइएगा। हाँ अब आप जरा सा तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, मैं इन्हें सर। बता रहा हूं। हाँ सर जो कैपिटल एफएक्स है इसकी कंटिन्यूटी और डिस्क्रीट के बारे में बात कर रहे थे हम, तो क्या है? हाँ ये देखिए, ये राइट साइड की एक तो ये इंक्रीजिंग है, कैपिटल एफएक्स इंक्रीजिंग है, यस सर है कि नहीं है? इस प्रॉब्लम में हमारा पीएक्स भी इंक्रीजिंग था, बाहर क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे एक्स के बढ़ने से। कैपिटल एफएक्स भी इंक्रीजिंग था, लेकिन कैपिटल एफएक्स हमेशा इंक्रीजिंग होता है। मास फंक्शन हो सकता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों नेचर लिए हो, ठीक। अब रही बात कंटिन्यूटी की। अब ये लेफ्ट साइड में डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन जब राइट की ओर आप चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा कंटिन्यूटी। देखिए यहां से यहां तक राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस मिला, ठीक है।
अब यहाँ एक डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आई, इसके लिए लेफ्ट में डिसकंटिन्यूअस हुआ। तो जब आपका ये फंक्शन डिस्क्रीट रहेगा, मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्क्रीट रहेगा, तो इसका ये CDF वाला फंक्शन डिस्क्रीट नेचर का होगा, जंप लिए होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस होगा तो इसमें कहीं भी आपको ये ब्रेक नहीं मिलेगा। ठीक है, हम आगे और बताएंगे आपको। मतलब सर fx जो हमारा डिस्क्रीट फंक्शन है ना? हाँ, fx नहीं, px। ये px डिस्क्रीट फंक्शन है और fx स्टेप फंक्शन है। स्टेप सर, ये फंक्शन जो को सर हाँ, ये जो बोलिए। ग्राफ बनाए हैं ये हम लोग कैपिटल fx की बनाए हैं ना? एकदम एकदम। तो सर स्टेप फंक्शन डिस्क्रीट नहीं होता? हमारे अब होता होगा तो होगा। अब आप लोग क्योंकि बैठते सर हो, ये कंटिन्यूअस तो है नहीं, क्योंकि इतनी बार ब्रेक हो रहा है। एकदम एकदम कंटिन्यूअस नहीं है, एकदम कंटिन्यूअस। स्टेप फंक्शन डिस्क्रीट फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों नेचर का होगा। ठीक है, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी राइट साइड में आपको मिलेगी। जैसे यहाँ देखो, 6 के बाद हमेशा कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। Yes, sir. ठीक है ना, तो कहा जाता है कि ये फंक्शन राइट कंटिन्यूअस है CDF को, चाहे सर, वो डिस्क्रीट का हो चाहे सर 1 से पहले भी तो कंटिन्यूअस है ही। हाँ, 1 से पहले भी कंटिन्यूअस है। तो हम बहस करते हैं अपने विषय वालों से कि तो लेफ्ट में कंटिन्यूअस काहे नहीं मानते हो। उनका कहना है कि लेफ्ट में कंटिन्यूअस कहने से दिक्कत क्या है कि आप राइट में जा करके डिसकंटिन्यू हो जा रहे हो। हाँ, अब क्या इसमें मैथमेटिकल लेकुना है हम नहीं जानते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये लेफ्ट भी कंटिन्यूअस है, राइट भी कंटिन्यूअस है। लेकिन अब इसमें मैथमेटिक्स जो कहती है कि नहीं, ये फंक्शन राइट कंटिन्यूअस है। तो आप लोग मैथ के हो तो खोजो, उसको समझो। हाँ, अब आप आइए, एक क्वेश्चन थर्ड जरा कोई पढ़ेगा क्या? सर कहाँ पर है क्वेश्चन? जो हमने आज व्हाट्सएप किया है। ओके सर। Sir, P of x equal to नहीं नहीं, ये नहीं, फिर आगे एक लैंग्वेज में क्वेश्चन। अच्छा सर, ये 5 रेड एंड 3 ब्लैक मार्बल्स वाला। हाँ हाँ हाँ, सर कंसीडर एन, एक झोला है। हाँ, कंसीडर ठीक है। एन अर्न कंटेनिंग 5 रेड ठीक एंड है, 3 ठीक ब्लैक है। मार्बल्स। इसमें 5 रेड और 3 ब्लैक मार्बल है और इसमें से आप निकाल रहे हो बैठो। हाँ, शायद रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3। 3 निकाल रहे हो, यही Yes, ना? Yes sir, size 3 is selected without replacement. विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो अब बताओ कि इसमें सैंपल स्पेस S में कितने एलिमेंट होंगे और कितने टपल के होंगे? सर 8 एलिमेंट होंगे ना? 8 एलिमेंट होंगे। वेरी गुड। Yes sir. पक्का? हाँ? 8C3 या चलो, अच्छा, अब जाने दीजिए, छोड़िए। हाँ, 8C3 या 8P3। हाँ, 8P3 होगा या 8C3 होगा। इतने एलिमेंट होंगे। क्लियर? Yes, sir. 8C3 को जरा सॉल्व करके बताइए कितना हुआ। 56। 56। यस सर। कितने टपल का?
थ्री टपल ट्रिपल 3 टपल का। सभी इक्वली लाइकली होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। होंगे, ठीक है। अब कोई पूछे R1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी सर। 0 होगी। क्यों? क्योंकि R1 एक बार से ज्यादा बार नहीं आएगा विदाउट रिप्लेसमेंट का है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? R1 R2 R3 1/56 1/56, ठीक है। अब कोई पूछे कि 3 रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तीन रेड की 5C3/8C3। ठीक है। अब क्या होगा कि अब इस तरह के बहुत सारे मिलेंगे 3 रेड वाले। हाँ, अब वो कौन लोग मिलेंगे? इन 5 में से मिलेंगे। तो 5 में से 3 5C3/8C3, ठीक है। क्लियर हुआ? अब छोड़िए, जाने दीजिए, हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। अब जरा आगे पढ़िए इस क्वेश्चन को। 3 निकाला गया विदाउट रिप्लेसमेंट से। Let X denote the number of black marbles drawn. ओके ओके, अब देखिए, अब ये एक रैंडम वेरिएबल की बात कर दिया, एक नंबर की बात कर दिया, x। x बराबर नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल, ठीक है। और आगे कह रहा होगा कि x का प्रोबेबिलिटी बताइए। Drawn, सिर्फ number of black marbles drawn. हाँ ठीक है, आगे इसमें कुछ पूछ रहा होगा ना? Yes sir, find the probability function of X. ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ X. अब इसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन जानने के लिए हमको क्या करना होगा? पहले x की वैल्यू जाननी X होगी। और भी दिया हुआ find P of हाँ, 1. ठीक है, वो सब जाने दो, वो सब जाने दो। जब प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन जाएगा तब वो सब बातें निकलेंगी। Okay sir. ओके, तो अब x का प्रोबेबिलिटी फंक्शन जानने के लिए पहला चीज जानना है पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है। अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आपके 56 पॉसिबल केसेस थे। अब देखिए, अब सबको एसोसिएट करिए रियल लाइन से, इस डिफिनीशन से। नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल, तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आएंगे? जैसे इस पर x क्या देगा? 0 देगा सर। 0 देगा। और इस तरह से जरा अपने दिमाग में दौड़ाइए दिमाग को कि हर पे हम लगाते जाएंगे तो हमको x की वैल्यूज क्या क्या मिल सकती हैं? 0 1 2 3। 0 1 2 3, गुड। तो अब आपने लिख लिया x बराबर 0, टेबल फॉर्म में मैं लिख देता हूं, x 0 1 2 and 3। अब प्रोबेबिलिटी फंक्शन जानने के लिए अब खाली आपको यहां पर सबकी प्रोबेबिलिटी बता देनी है। अब x बराबर 0
का मतलब इन तीनों जगहों पे कौन सा लेटर न हो, बाइक बी लेटर न हो। इसका मतलब क्या हो, तीनों के तीनों रेड हो, यही ना। यस सर। यस सर। तो क्या इसका आंसर हो गया 5C3 अपॉन 8C3। आप लिख लें कहीं पर 5C3 अपॉन 8C3। कौन लिखे हो, R1 R2 R3 में से लिखे हो। ऐसे कितने होंगे, 5C2 मल्टीप्लिकेशन 3C1 अब बाय। क्या होगा कि अब इसको दो दो जगहों पे R लिखने के तरीके हो गए 5C2, और एक जगह पर ये आपका B लिखने का तरीका हो गया 3C1। अब आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहता है कि अगर एक किसी काम करने के n डिफरेंट वेज हो और फिर दूसरे तरीके से m डिफरेंट वेज हो तो उस काम के होने के तरीके m इंटू n हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपने उस लॉजिक से इसको लिख दिया, तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 8C3। सिमिलरली 2 पे क्या हो जाएगा, 5C1 इंटू 3C2 अपॉन 8C3। ठीक है, अब 3 के लिए क्या हो गया, 3C3 बाय 8C3। अब सब में से लिख दीजिए, उसी पैटर्न पे चलिए। 5C0 इन 5 में से 0 इंटू 3 में से तीनों अपॉन 8C3। इसी तरह से यहां भी लिख सकते थे 5C3 इंटू 3C0। अब आप इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कितना आएगा, 1 और 1। अब क्या हम लोग इसको कुछ सिस्टमेटिक वे में नहीं लिख सकते हैं। देखिए हर में क्या हो रहा है, हर प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर में देखिए टोटल जो 8 थे वो सबके में 8 रह रहा है। ठीक है, वैरी क्या कर रहा है, ये x। तो अगर हम डिनोमिनेटर में ऐसे लिख दें 8CX और x बराबर हम 0 लें तो 8C3 नहीं, सर ये तो x की फिक्स जगह है। पे 3 रहेगा ना। हाँ, ये तो सब में ये भी फिक्स है, तो यहां भी क्या लिखेंगे 3। ठीक है, अब ऊपर चलें। 5C, और देखिए यहां 3 था, दूसरे वाले में क्या हो गया, 2 हो गया, तीसरे वाले में क्या हो गया, 1 हो गया, और इसमें 0 हो गया। और इधर देखिएगा, इधर देखिए उल्टा चल रहा होगा, 3 2 1 0। अब आप प्रोबेबिलिटी किसकी बता रहे हो, ब्लैक वाले का, इस वाले का बता रहे हो कि इस वाले का, दूसरे वाले का, ब्लैक इस वाले का। ठीक है, तो अब हमने यहां लिखा 3C
एक्स और यहां लिखा 8 3 माइनस एक्स। एक्स बराबर 0 1 2 3। अब क्या हमको सब प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी अगर आपने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया तो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स हो गया, और इस तरह से लिख दिया तो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स हो गया। बात क्लियर हुई क्या? यस सर। यस सर। अब देखिए मजा है इसका। सर 5 बज गया। यस सर। सही Yes, sir. में 3:30 से 4:30 पढ़ना था क्या हम लोगों को? ज्यादा तो पढ़ नहीं सर। 10 मिनट बाद तो आप लोग ज्वाइन करते हो, और तुम तो अभी तो आई हो रहा है दास। सर कह रहे थे थोड़ी थोड़ी चाय पी लीजिए। 5 बजे का नाम किसने लिया है सबसे पहले? मैंने बोला है सर। तुम सबसे बाद में ज्वाइन करी हो ना? मैं सबसे पहले ज्वाइन की। ये तो पहले से ही है। नो सर, मैं लेट हो गई थी आज। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, ये तुम थी जो लेट हुई थी। ओके पहले से ही स्टार्टिंग से ही हूँ मैं सर। ओके ओके। अब देखिए ना, आप किताबों में क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनुभव परेशान है सर, कह रहा सर काफी टाइम हो गया आज। ठीक है, हम बस बोल रहे हैं। चाय सर ठंडी हो रही है सर। चाय अभी हमारे घर बनी ही नहीं है। ठंडी बनारस में ही ठंड है कि बाहर भी? कुछ लोगों के और भी लोग बाहर से होंगे ना? ना सर सर, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। आज ठंड बहुत पड़ी है। ये अभी थोड़े दिन कुछ कम है, पर पहले बहुत था। अच्छा अच्छा, यहाँ तो इस हफ्ते भर दिखा रहा है कि यही सिचुएशन है संडे तक। एनीवे, आप पढ़ते हो ना किताब में कि एक ताश की गड्डी में से 4 पत्ते निकाले गए। पढ़े हो कि नहीं? यस सर। यस सर। सर यही एक क्वेश्चन पढ़ा। यही एक क्वेश्चन पढ़े हो। अब देखो वही क्वेश्चन मैंने आज आपको पढ़ाया। कैसे? ये ताश का गड्डी है, इसमें कितने पत्ते हैं? 52। अब मान लो कि इसमें से 4 पत्ते निकाले गए WOR से। X number of king, अब x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 52 C4। ठीक है। आओ अब ये 52 को 2 हिस्से में तोड़ दो। एक तो जिसकी ये बात कर रहा है उसमें, और दूसरा इसके कॉम्प्लीमेंट 4 किंग 48 अदर। ठीक है। अब x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? बोलिए। नंबर ऑफ किंग की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 0 1 4 हो जाएंगे। 3 4। 4-5 पॉसिबल वैल्यू होगी। Yes, sir. 0 और 1 2 3 एंड 4। अब 4 CX 48 C4 माइनस X। अब कोई पूछा कि बताओ जो 4 पत्ते निकाले उसमें से 2 पत्ते
किंग हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो क्या पूछ रहा है वो? P2 P2 निकाल दीजिए। किसी ने पूछा कि में से कम एक किंग हो। क्या पूछा? कम से कम एक किंग हो। इसका मतलब किसी फिक्स पॉइंट को पूछ रहा है कि मल्टीपल पॉइंट को? मल्टीपल पॉइंट। मल्टीपल है सर। तो अब हम कहेंगे कि वी नीड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसको निकालने के लिए आपको इसमें एक बार 1 रखना होगा, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, या और आसान तरीका से कर दो कि भैया जब सबका जोड़ 1 है तो 1 में से हम x बराबर 0 को माइनस कर दें। निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। अब कोई पूछे कि उन 4 पत्तों में Yes. कितने किंग पत्तों की तुम उम्मीद करते हो? सर समझे नहीं और एक बार सर बताइए। उम्मीद से मतलब सर प्रोबेबिलिटी है ना सर? हाँ, एक्सपेक्टेशन। जैसे लोग कहते हैं ना कि कल जीतने की उम्मीद है। उम्मीद से मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी उम्मीद नहीं है। हाँ, ठीक है, उम्मीद से मतलब होता है औसत। सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा प्लीज। हाँ, अगर हम 4 पत्ते निकालें तो कितने हेड पाने की उम्मीद है? मतलब 2 हेड पाने की उम्मीद हमको है कि 3 हेड की, कि 4 हेड की, कि 0 हेड की, कि 1.4 हेड की, कुछ कितने सर, हेड पाने की हमें उम्मीद? हेड सॉरी, हेड नहीं, किंग 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 Hmm. किंग। सर 0 बात समझ में आई कि 1 हो नहीं? 0 ये 1 हाँ? सर समझ में नहीं आया सर। अच्छा अच्छा, कि मान लो कि 4 बार इम्तिहान में बैठते हैं, हाँ, कितनी बार पास होने की उम्मीद है? पास होना तो है कि 4 बार में हो सकता है कि चारों बार पास हो, 3 बार पास हो, 2 बार पास हो, 1 बार पास हो, 1 बार ना पास हो। ठीक है ना? लेकिन जब पास होने की कुछ संभावना है तो हम 4 बार में बता सकते हैं कि कितनी बार पास होने की उम्मीद है। ठीक है? यस सर। ओके, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेशन। मान लीजिए कि कोई रैंडम कोई वेरिएबल है x। कितने लोग जुड़े हैं अभी? सब गायब हो गए होंगे। सर 14 14। चलिए, यही नहीं नहीं सर। प्रोबेबिलिटी। करिए। बस बस बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अगर आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप उसका मीन निकालिए। इसको बोलते हैं उम्मीद। जैसे एक सिक्के को 10 बार उछालें तो हेड आने, कितने बार हेड आने की उम्मीद है? तो अगर सिक्का फेयर होगा तो 10 बार में कितने बार हेड आने की उम्मीद रहेगी? मैक्सिमम 10 बार। 5 बार। 5 बार। सर। हाँ, क्योंकि हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 10 बार आप फेंकोगे तो हेड आने की उम्मीद 5 बार रहेगी। सर 50% जो सर 5 से 50%। ज्यादा भी तो आ सकता है। हाँ, तो उम्मीद का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि सही है। अब जैसे कल बारिश होने की उम्मीद है, इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि बारिश होगा ही होगा। हाँ, लेकिन अगर हमको हाँ पॉसिबिलिटी, नॉट इट इज पॉसिबिलिटी, इज प्रोबेबिलिटी, बट एक्सपेक्टेशन इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी। On the basis of expectation, you want to know the number of times the phenomena will happen. The number of times the phenomena will
हैपन, ये हमारा उम्मीद है। जैसे अगर हम So what is the difference between them? डिफरेंस बिटवीन Probability and possibility. probability and possibility are same, but expectation, जैसे हम आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, हम इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम हमारी आपसे एक्सपेक्टेशन कुछ होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. कि आप अच्छे नंबर ले आओ, आप जहां भी जाओ कम से कम ये कहो कि एक टीचर मिला था जो कि बढ़िया पढ़ाया हमको जीरो से ग्राउंड से उठा के लेके गया। तो ये सब क्या चीजें हैं? एक्सपेक्टेशन है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो जब हम कोई एक्ट करेंगे अनसर्टेनिटी सिचुएशन में, तो वहां से हमें एक्सपेक्टेशन भी मिलेगा हमारे एक्ट का, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट प्रोबेबिलिटी। तो जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तब हमको, जैसे हमने कहा कि एक परिवार जो है, हिंदुस्तान के सारे फैमिली वाले तय कर लेंगे जब तक एक बेटा नहीं होगा हम बच्चे पैदा करेंगे। तो हिंदुस्तान में सेक्स रेशियो वही रहेगा कि बदल जाएगा? आपको क्या उम्मीद है? हिंदुस्तान का सेक्स रेशियो जो मोर और लेस 50% के नियर अबाउट है, अगर इस एजम्पशन पे सारी फैमिली काम करने लगे तो क्या सेक्स रेशियो गड़बड़ हो जाने की उम्मीद है कि ऐसा ही बना रहेगा? सर उसमें सुधार भी तो हो ऐसे ही सकता है। रहेगा। चेंज भी हो सकता है। मतलब लड़कियों की संख्या कम हो जाएगी, लड़कों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, या दोनों में बैलेंस बना रहेगा? अगर हर आदमी सोचे कि हम तब तक बच्चे पैदा करेंगे जब तक कि हमें एक बेटा न हो जाए, चाहे जितनी बेटियां हो जाए। तो चेंज हो जाएगी। सेम नहीं रहेगा, सेम ही रहेगा अप्रॉक्स। एकदम सेम रहेगा। सर कंडीशन लग जाएगा तो सर चेंज हो जाएगा फिर। कौन सा कंडीशन? सर जैसे दो लड़कियां से सर ज्यादा हुआ तो नहीं मतलब करेंगे? नहीं, हम तो ओपन कर रहे हैं ना, बस एक ही कंडीशन इसमें है कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन न करें। सर चेंज होगी मतलब? एकदम नहीं चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। आप यही एक्सपेक्टेशन अभी हम निकलवाएंगे, देखना 50% आएगा, 1/2 आएगा मेल फीमेल रेशियो। सर अभी की सिचुएशन से आप पूछ रहे हैं? प्रैक्टिकली ये तो चेंज होना चाहिए ना। नहीं चेंज होगा भाई, ये नेचुरल फिनोमेना है ना। अगर आप उसमें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे तो चेंज नहीं होगा। अगर आप सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कराते हो तो जो 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 ह्यूमन नेचर है या जो ह्यूमन बायोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग तो दोनों के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, 50-50% है। हाँ, तो कैसे आप रिपीट करोगे लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो चेंज थोड़ा हो जाएगा, तो सिचुएशन तो वही रहेगी। हाँ, लेकिन अगर आप उसमें डिटर्मिनेशन करते हो, सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद डिसीजन लेते हो अबॉर्शन का, इन दैट केस वो गड़बड़ होगा। लेकिन आइडियल सिचुएशन में हम अगर ये सोच भी लें, आपको एक हमने सैंपल स्पेस लिखवाया है ना, बोलिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। मेल 1/2, फीमेल मेल 1/2 के पावर 2, फीमेल फीमेल मेल 1/2 के पावर 3। अब फैमिली में बच्चों की संख्या 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। 2 बच्चे, प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2 का स्क्वायर। 3 बच्चे, 1/2 का क्यूब। अब आप इसको जोड़ के देखो, 1 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, और इसी का मीन निकाल लो, आपको 1/2 मिल जाएगा, 50%। कोई चेंज नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है।
एक्सपेक्टेशन, अच्छा, हम जब कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि सही हो जाए। हाँ, तब देखते हैं कि कितना वेरी करेगा, तो वेरिएंस निकालते हैं। आप अभी वहां पका पढ़े, खाली मीडियन पे आके रुक गए हैं ना कि आगे बढ़े? सर इतना ही रहने दीजिए। अरे हम अपना नहीं कह रहे हैं, उनकी कोई क्लास नहीं हुई उसके बाद। सर मीडियनी में भी रुका हुआ है वो। अभी मीडियन में ही रुके हैं ना। अब थोड़ा सा मैं ये कहूंगा, क्या कल क्लास चलेगी कि नहीं? कल कौन सा दिन है? वेडनेसडे। क्लास चलेगी ना? आप सर जो टाइम फिक्स करके दे दें एक बार, वो बेटर। 3:30 बजे से कि कब से? आप जो यस सर। आप जब बोलिए। कल खाली वाली है आप लोग? कल खाली है कि सब लगातार क्लास है? 3 बजे तक क्लास। 3 बजे तक है। के साथ लगातार है। तक क्लास है, ठीक है, तो 3:30 से बैठेंगे कल। और अगर आपको फुर्सत मिला तो आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन, ये 2 वीडियो हैं, उन्हें सुनिएगा, ठीक है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन, चैनल पे 2 वीडियो हैं, उनको पढ़िएगा, क्योंकि अब हम जो आगे पढ़ाएंगे वही सब चीजें पढ़ाएंगे। मोमेंट क्या होते हैं, हाँ, तो वहां से आप पढ़े रहेंगे तो हमको थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बस यही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम। सर थैंक यू।